सुप्रभात बच्चे। व्याकरण वर्ग 8 के लिए अध्याय 11 संज्ञा के विकार वचन लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। संज्ञा के विकार के पहले भाग में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा शब्दों को जो उनमें विकार उत्पन्न होता है, लिंग वचन और कारक के चलते ही उनमें विकार उत्पन्न होता है, वो परिवर्तित होते हैं, उनमें बदलाव दिखता है। पहले भाग में हमने लिंग पढ़ा, दूसरा भाग में वचन लेकर उपस्थित हूँ। वचन संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक इकाई या अनेक होने का बोध होता है, हम उसे वचन कहते हैं। पता चल जाता है बच्चे कि जब आप संज्ञा देखेंगे संज्ञा के रूपों को, तो आपको पता चल जाएगा ये एक है या अनेक। हम देखते हैं क्या कि इसके दो तरह के भेद हैं। हिंदी व्याकरण में इसके दो भेद हैं। संस्कृत में देखा गया है कि इसके तीन भेद हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में दो वचन है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। तो इस तरीके से ये बटे हुए हैं। आसानी की परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध होता है ना, इकाई होने का बोध होता है, हम उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। हम देखते हैं क्या कि संज्ञा किस प्रकार ये दिखते हैं, कैसे ये बदलते हैं, है ना। कैसे हम देख लेंगे कि ये एक है या बहु, है ना। इसके दो तरीके हैं जिससे पता चलता है कि जो वस्तु हैं, जो संज्ञा है, वो या तो हम संज्ञा के तरह से देखें या फिर क्रिया से भी पता चलता है। पहले वचन का पहचान संज्ञा शब्दों के रूप में ही हो जाती है। इतना ही, संज्ञा से ही वचन की पहचान हो जाती है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, है ना। कुत्ता, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, है ना। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। तो अलग अलग हम वाक्यों से देखें कि संज्ञा से ही पता चलता है कि वो वचन कौन है। एक वचन है, लड़का है या लड़के हैं। अगर कठिन हो, संज्ञा से पहचान करना अगर कठिन हो, तो हम क्रिया से भी इसकी पहचान करते हैं। लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ रही है, लड़कियां दौड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रहा है, रहे हैं हो जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है। अगर संज्ञा से पहचान, हालांकि संज्ञा से ही पहचान हो ही जाती है, अगर संज्ञा से पहचान नहीं होती है तो हम क्रिया के माध्यम से, क्रिया के विकार से भी हम पता कर लेते हैं कि वचन कौन सा है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। इनके कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी होता है ना। खास करके कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आदर सूचक शब्दों के लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। पिताजी आए थे। अब यहाँ पर है, पिताजी से पता चलता है ना। आए थे से पता चलता है कि ये बहुवचन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम आदर सूचक शब्दों के लिए, आदर सूचक बोध कर पाने के लिए हम बहुवचनों का भी हम प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है ना। उदाहरण को, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था, ये नहीं सही लग रहा है ना। तो हम आदर सूचक के लिए हम बहुवचनों शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे कुछ और बातें हैं पुस्तकों में, या ऐसे भी, है ना। इन बातों को अगर हम ध्यान से सुन लेते हैं तो साधारणतः वचन का तो बदलाव और वचन का परिवर्तन तो हमें दिख ही जाता है। कुछ अपवाद हैं जिसकी हम चर्चा करना लेना चाहते हैं। ये प्रायः कुछ एक ही वचन में होते हैं। हम यकीन नहीं कर सकते हैं बिना उन शब्दों को जानने हुए।
या कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, तो हमें उन अपवाद को भी याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? सूत्र के माध्यम से, है ना? या कोई नियम जानकारी करके आप साधारणतः तो आप उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन उसके अपवादों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः एकवचन में होता है। सोना, चांदी, आकाश। आकाश को कैसे बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकता है। पानी, घी, दया, कृपा, प्रेम, है ना? ये जो है भाववाचक, है ना? तो इनमें ऐसा नहीं, ये हमेशा क्या होते हैं, इन एक वचन में होते हैं। वर्षा, है ना? वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहे हैं नहीं है, सही सुनने में भी नहीं लगता है ना? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या प्रायः एक वचन में रहते हैं। इससे घबराएँगे नहीं, इन शब्दों को आगे ये परिवर्तित नहीं होंगे, एकदम रखा गया है, इसे निश्चित कर दिया गया है और इसको याद रख लेना, है ना? इन शब्दों को ज़्यादा उपयोगी होता है ना? तो सोना, चांदी, आकाश, पानी, घी, दया, प्रेम, है ना? वर्षा, ये हमेशा, प्रायः नहीं, हमेशा एक वचन में होते हैं। उसी तरह हम बहुवचन के बारे में जान लेते हैं जो बहुवचन ही होते हैं हमेशा, है ना? जैसे आँसू, है ना? होश, होश उड़ गए, है ना? होश उड़ गया, कहीं नहीं होंगे, है ना? आँसू, आँसू निकल पड़े। बाल, है ना? दर्शन, हम दर्शन करने आए थे, है ना? दर्शन करने आया था, नहीं। उसके बाद लोग, बहुत सारे लोग बहुवचन ही होते हैं। रोम, एक की संख्या नहीं होती है, हमारे शरीर में बहुत सारे रोम। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बच्चे इनका इनका ज़रूर याद रखेंगे, है ना? प्रश्नों में पूछे जाते हैं, खास करके अपवाद जो होते हैं उसे याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप कुछ नियम जानकर तो आप आसान कर लेते हैं, लेकिन अपवाद की अगर जानकारी नहीं मिलती है, नहीं रहती है, तो अपवाद ही पूछे जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि उचित शिक्षा में अपवाद को ज़रूर पूछा जाता है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है ना? जैसे आगरा का पेठा, पेठे नहीं होगा यहाँ पर, है ना? क्या प्रसिद्ध है? आगरा का पेठा, वहाँ पर एक पेठा नहीं बिकता होगा, है ना? वहाँ पर बहुत सारे बिकते हैं, लेकिन ये जातिवाचक में क्या होते हैं, ये एक वचन के तरह प्रस्तुत होते हैं, देखे जाते हैं। और हम कुछ वर्गों के नाम हम बताते हैं बच्चे, जिसमें एक की संख्या नहीं रहती है, वो बहुतों की संख्या में रहती हैं, तभी तो वर्ग बनता है। लेकिन हम उसका प्रयोग क्या करते हैं, हम एक वचन में करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पहले ही बताया था कि पहले हम उसको सुनते हैं। जैसे वर्ग, वृंद, पक्षी वृंद, है ना? पक्षियों के झुंड बनाकर वो क्या हो गए, वो वृंद बन गए, है ना? गण, गण भी शिक्षक गण, है ना? तो शिक्षक गण क्या हो जाएंगे, ये अनेक होने का प्रकट करते हैं, है ना? दल, है ना? ये शब्द अनेक होने का प्रकट करते हैं, ऐसा पता चलता है ये बहुत होंगे, वहाँ पर है भी, लेकिन हम उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, हम उसका प्रयोग एक वचनों में करते हैं, है ना? तो बच्चे और भी कुछ हैं, है ना? किस प्रकार ये वचनों को बदला जा सकता है ना? आकारांत का ए आ लगता है, तो ये सभी बहुत आसान है। एक बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे, है ना? मैं तो वर्ग के दौरान, है ना, एक बार बच्चों को पूछते हैं और वो बहुत आसानी से जवाब भी देते हैं। कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे हम आँख, आँखें, भैंस, भैंसे, फौज, फौजी, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन अगर कुछ शब्दों का अगर हम प्रयोग कर दे देते हैं, उनसे अभ्यास करवा लेते हैं, तो उनका वचन समाप्त हो जाता है, मतलब आप सीख लेते हैं। जैसे छात्र, छात्रगण होते हैं। गुरु, गुरुजन होते हैं। गरीब, गरीब लोग कहा जाएगा। विद्यार्थी गण होते हैं, है ना? शिक्षक वर्ग होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कुछ का अगर अभ्यास आप कर लेते हैं, बाकी तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाते हैं और जानते भी होंगे बच्चे। तो इसमें कुछ बहुत विशेष बातें नहीं थी, सिर्फ उसके अपवाद को देखना होता है, कैसे लिंग पहचाने जाते हैं, इनकी बातें की गई, है ना? तो वचन पढ़ने का
वचन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही हुआ कि हम वचन पहचानना पहले जानें, उसके अपवाद को ध्यान से देखें और उसका परिवर्तन किस प्रकार होता है इसका अभ्यास करें। तो बच्चे, दूसरे भाग में मैंने आपको संज्ञा के विकार वचन के बारे में बताया। तीसरे भाग में लेकर उपस्थित होऊंगा जिसमें संज्ञा के विकार कारक कारक भी एक ऐसे तत्व है जिसके चलते संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।